अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली मोहिउद्दीन और इस वक्त मैं अपने पहाड़ पे जा रहा हूं। और मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं गांव की तरफ आऊं, चक्कर लगे मेरा, तो पहाड़ पे ज़रूर एक दफ़ा मैं जाऊं और वहां से अपने गांव की तरफ गांव को देखूं, क्योंकि वहां से जो है गांव का नज़ारा बहुत ही प्यारा नज़र आता है। अभी मैं गांव की पहाड़ के ऊपर जा रहा था, साथ ही मेरे बकरियां भी ऊपर ही जा रही हैं। ये सारी जो है वो पहाड़ी बकरियां हैं और इनके मालिक से मेरी अभी गुफ्तगू हो रही थी, गपशप लगी है। तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली मैं वज़ीरिस्तान वाना से मेरा ताल्लुक़ है और मैं ढकी के इलाके में जो है वो आके पहाड़ों में मैंने घर बनाया हुआ है और मैं यहाँ पे अपना ये सारा माल मवेशी जो है ये चराता हूँ। और कह रहा था कि बहुत टाइम हो गए हमें यहाँ आए हुए, तो अब हम पक्के इसी इलाके के तकरीबन हो गए हैं, कम ही चक्कर लगता है वापस वाना वज़ीरिस्तान। तो बेसिकली यहाँ पे वो बड़े खुश हैं और शायद उनका रिस्क इसी इलाके में था। अभी ये बकरियाँ वापस घर जा रही हैं सारा दिन चर चुर के, और ये पहाड़ों में इनका घर है। पहाड़ों पे आने का एक मकसद ये भी होता है कि अपने जो आबाई कब्रिस्तान है हमारा, वो पहाड़ों पे है बेसिकली। तो यहाँ पे एक चक्कर भी लग जाए और कब्रों के साथ गपशप हो जाए, क्योंकि कब्रें बोलती हैं और अपनी कहानी सुनाती हैं और ये कहती हैं कि दुनिया में कोई चीज़ पायदार नहीं और सब ने यहीं आना है। तो पहाड़ों पे आने का एक मकसद ये भी है कि कब्रों की तरफ चक्कर लग जाए और हमारे सारे बुज़ुर्ग यहीं पे दफन है, तो दुआएं वगैरह भी हो जाए उनके लिए। और दादा नाना दादी सारे रिश्तेदार यहीं पे दफन है। कब्रिस्तान से हम गुजर आए हैं, तो अभी हम पहाड़ के ऊपर चलते हैं। ऑलमोस्ट हम पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। सामने वज़ीरिस्तान से आए हुए खाना बदोशों के घर, मेरे ख्याल है एक ही घर है सामने। और अजीब बहादुर किस्म के लोग हैं यार। पहाड़ पे जहां इनकी मर्ज़ी आए घर बना के बैठ जाते हैं, इनको कोई डर नहीं होता डाकुओं का, चोरों का। और बस अकेला एक घर है और इनके जानवर हैं और ये लोग हैं और बैठे हुए हैं यहाँ पे पहाड़ों में माशाल्लाह। तो बड़ी बात है। हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुके हैं। इस चोटी को फ़तेह खान वाली चोटी कहते हैं। फ़तेह खान किसी ज़माने में जो है वो मशहूर डाकू था और ये वाली जो पहाड़ की चोटी है ये उसका मस्कन था। तो वो पुलिस के हाथ नहीं आता था, बड़ा मशहूर डाकू था और उसके बारे में कई तरह की कहानियाँ मशहूर हैं। ग़ालिबन ये अंग्रेज़ के दौर का, बिफोर पार्टीशन का जो है वो किस्सा है। फ़तेह खान इस चोटी पे रहता था। मैं इस वक्त फ़तेह खान वाली चोटी पे बैठा हुआ हूँ। नीचे नहर है, नहर के पास साथ ही जो है वो रोड से ट्रैफिक गुजर रही है और सामने बहुत प्यारा व्यू है ढक्की का, जो कि मुकम्मल तौर पे खजूर के दरख्तों के झुंड में जो है वो घिरा हुआ है ढक्की का गांव। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, हवा चल रही है बड़ी तेज़, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, जिसमें एक इंडियन हिंदू बुज़ुर्ग ने जो है वो बताया कि वो बिफोर पार्टीशन पाकिस्तान के जिस इलाके में रहते थे, तो वहाँ पे ढक्की मोड़ था, ढक्की मोड़ के साथ तीरगढ़ का गांव था। तो बेसिकली वो यही इलाका है। सामने ढक्की मोड़ है और उसके आगे कोटला, तीरगढ़ और सैदूवाली के गांव हैं। तो बेसिकली वो यहीं के रहने वाले थे वो बुज़ुर्ग।
और पार्टीशन आफ्टर पार्टीशन, जब पार्टीशन हुई पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए, तो ढक्की, तीरगढ़, कोटजाई, डेरा इस्माइल खान से जो है इस पूरे इलाके से, क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुत बड़ी तादाद में आबाद थे इस पूरे इलाके में, डेरा इस्माइल खान के इलाके में, तो यहाँ से लोगों ने माइग्रेट किया इंडिया की तरफ। और ख़ुद हमारे अपने गांव ढक्की से जो जिन लोगों ने, जिस हिंदू आबादी ने माइग्रेट किया इंडिया, तो उसके बारे में हमने ये सुना है कि वो इंडिया में जाके फरीदाबाद के इलाके में जाके आबाद हुए हैं। तो अल्लाह करे वो वहाँ पे काफ़ी अच्छे हालात में हो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपना घर बार छोड़ा। तो ये पार्टीशन का जो था ये एक बहुत बड़ा अलमिया था। जब जैसे ये सोचता हूँ कि बेशक पार्टीशन हुई होती, पाकिस्तान इंडिया अलग अलग हुआ होता, लेकिन लोगों को अपने घर बार और अपना बाई वतन ना छोड़ना पड़ा होता, चाहे जो जिस मज़हब से भी था, चाहे कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, वो जहाँ भी आबाद था, वो उसका इलाका था, वो उसका घर था, और वो उसको ना छोड़ना पड़ा होता, वो वहीं रह जाता। और सदियों से इकट्ठे रहने वाले लोग, बिल्कुल भाइयों की तरह इकट्ठे रहने वाले लोग, एक दूसरे के त्यौहारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले लोग, एक दूसरे की इज़्ज़तों को साझा समझने वाले लोग, पता नहीं क्या हुआ कि पार्टीशन के वक्त वो एक दूसरे की इज़्ज़तों के, एक दूसरे की जानों और मालों के प्यासे हो गए, और उन्होंने एक दूसरे पे जुल्म ढाए, और नतीजतन यहाँ से हिंदू आबादी को इंडिया माइग्रेट करना पड़ा, वहाँ से मुस्लिम आबादी को पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट करना पड़ा। और जिन लोगों ने अपने घर बार उस वक्त छोड़े, तो क्योंकि बहुत मुश्किल काम है अपना घर छोड़ना, अपना इलाका छोड़ना, वो बेचारे सारी ज़िंदगी इसी कर्म में मुब्तला रहे कि यार किसी तरह हम वो गलियाँ वापस जाके देख लें जहाँ पे हमारा बचपन अपने दोस्तों के साथ, बेलियों के साथ खेलते खेलते जो है हम बड़े हुए, और जहाँ पे बचपन में हम जिन गलियों में, जिन चौबारों में हम खेलते थे, काश उनको एक दफ़ा फिर मरने से पहले देख लें, और काश अपने वो उन हमजोलियों को, अपने बचपन के दोस्तों को एक दफ़ा देख लें कि वो अब कैसे हैं। तो उन बेचारों का सारी ज़िंदगी इसी कर्ब में गुजर गई, और वो सारी ज़िंदगी याद ही करते रह गए अपने उन इलाकों को। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है पार्टीशन का कि उन लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े और जाने बचा के वहाँ से निकलना पड़ा। आज 9 रमज़ानुल मुबारक है और इस वक्त 5 बज रहे हैं, अज़ानें हो रही हैं गांव की मस्जिद में। अफ्तारी में तकरीबन 1.5 घंटा रह गए। 6:30 बजे यहाँ पे रोज़ा अफ्तार होता है ढक्की डेरा इस्माइल खान में। और चलें अभी हम वापस चलते हैं इंशाल्लाह गांव। आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।